तलाक का नाम सुनते ही सृष्टि मुखर्जी को आया चक्कर। अपनी मां के ऊपर से उठा भरोसा अर्शी का। अनिरुद्ध अपनी इन हरकतों से ले रहा है ब्रजभूषण से पंगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब से विनायक मुखर्जी ने अपने तलाक का अनाउंसमेंट किया है, सृष्टि मुखर्जी काफी ज्यादा परेशान हो गई है। इनफैक्ट वो जैसे जैसे उसकी सच्चाई को बाहर ला रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, सृष्टि की यहाँ तबीयत खराब होने लग जाती है। और जैसे ही वो तलाक का नाम लेते हैं, उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। और आप देखने वाले हैं कि सृष्टि को यहाँ चक्कर आ जाता है, उसका सर घूमने लग जाता है। जो औरत दूसरों की तबीयत को खराब कर दे, उसे बीमार कर दे, आज उसी की तबीयत बिगड़ रही है। उसे संभालने के लिए बोस फैमिली जाती है, लेकिन और कोई भी उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाता, क्योंकि जो कुछ भी वो सृष्टि के बारे में सुन रहे हैं, वो विश्वास नहीं कर पा रहे कि ये औरत ऐसा भी कुछ कर सकती है। साथ ही यहाँ पे झनक भी बहुत कुछ सुनाने वाली है अपनी माँ को, क्योंकि आखिर में तो वो उसकी माँ ही है। लेकिन वो बहुत कुछ कहने वाली है कि मैं कभी भी आपको माँ नहीं कहूंगी। जरूरी नहीं है कि जन्म देने वाला ही माँ होंगी आप मेरी माँ, लेकिन मैं आपको कभी माँ नहीं मानती। मेरी माँ तो उर्वशी रैना है, उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। माँ वाले सारे कर्तव्य उन्होंने निभाए हैं। आप तो दुम दबाकर भाग गई थी समाज के डर से। आपने कभी भी मुझे माँ का प्यार नहीं दिया। इनफैक्ट आप तो शुरू से जानती थी कि मैं आपकी बेटी हूँ, फिर भी आप मेरे जान के पीछे पड़ी थी, आप मुझे मारना चाहती थी। यहाँ विनायक ये तो बताते हैं कि सृष्टि की 2 बेटियां हैं, ब्रजभूषण इनके पहले पति हैं। जो लड़की आपके सामने खड़ी है ये झनक ही है। लेकिन ये सब कुछ भी बता देते हैं कि झनक को मारने की कोशिश सृष्टि नहीं की थी, तेजस के साथ मिलके इन्होंने झनक को मारा। उसके बाद उसे कार में बिठाया और दरिया में धकेल दिया। इतनी सफाई के साथ मारा ताकि कोई भी सबूत बच ना पाए। पर देखिए ना, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। फिर यहाँ वो सारे आश्रम की भी कहानी सुनाने लग जाते हैं कि किस तरीके से झनक वहाँ पहुँची। उस साधु बाबा ने झनक की जान बचाई। वो साधु बाबा कोई और नहीं, ब्रजभूषण के फ्रेंड थे। और झनक की किस्मत तो देखिए कि जिस आश्रम वो पहुंची वहां उसके पिता मिल गए और आज उसके पिता उसके साथ हैं। दोस्तों, यहाँ पे जब आश्रम की बात करते हैं तो अनी का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदला हुआ होता है कि मैं तो गया था, अच्छा वो घूंघट वाली लड़की यही थी, यही वो लड़की है जिससे मुझे साधु बाबा मिलने नहीं दे रहे थे। कह रहे थे अभी अभी इसकी शादी हुई है, इसका शक्ल नहीं देख सकते, ना नाम पूछ सकते हो। साथ ही यहाँ छोटोन और मीनू को भी वो चीज याद आने लग जाती है। दोस्तों, फाइनली अब नूतन रिवील हो चुकी है झनक के नाम से। अब उसको उसकी पहली पहचान मिल चुकी है। झनक यहाँ अपने फादर के बारे में बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात करती है, उनकी तारीफ करती है, क्योंकि झनक उनको सम्मान वापस दिलाना चाहती है, उनकी खोई हुई इज्जत वापस देना चाहती है। कहीं वो गुम हो चुके थे इस दुनिया से, उनको उसी दुनिया में वापस लाना चाहती है। इसलिए वो अपने पिता के साथ बहुत अच्छे से बात करती है, सबके सामने उन्हें बहुत इज्जत देती है। विनायक मुखर्जी जो कुछ भी कह रहे हैं अभी भी शॉक्ड में है कई सारे लोग, और इस बात पे ठप्पा लगाते हैं ब्रजभूषण जी। अब यहाँ ब्रजभूषण जी बोलते हैं कि हाँ, विनायक ने जो भी बात कही एक एक सच है, कोई भी झूठ नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, सारी बातें सच है। मैं ही इसका पहला पति हूँ। इसने मुझसे शादी की, मुझे धोखा दे दिया और पैसे की लालच में, स्टेटस के लालच में विनायक मुखर्जी से शादी कर ली। इस औरत ने जिंदगी भर सबको धोखे में ही तो रखा है। इसने कभी भी किसी से मुझे नहीं लगता प्यार किया भी होगा। फिर आप उसके बाद देखने वाले हैं कि सारी दुनिया तो सृष्टि मुखर्जी के ऊपर सवाल उठाएगी, उसे बुरी नजरों से देखेगी, लेकिन अनी की आंखों में एक अलग ही चमक सी दिखाई देगी, क्योंकि भाई अब उसे झनक मिल गई है। अब झनक से वो गले मिलता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे ब्रजभूषण को देख के अच्छा नहीं लगता। फिर आप देखने वाले हैं अर्शी को भी ये देख के अच्छा नहीं लगता। वो जाके उन दोनों के बीच में बाधा बनती है और कहती है कि इसका हाथ छोड़ दो। झनक को वो कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन झनक, तुम्हें जिंदगी वापस मिल गई है, तुम्हें तुम्हारे पिता मिल गए हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी दुनिया में वापस चली जाओ, अपने पिता के साथ रहो, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, लेकिन मेरे और अनी के बीच में मत आओ। मैं अनी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, तुम हमारे बीच से चली जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। और हाँ, मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, उन्होंने तुम्हें पैदा किया लेकिन कभी भी तुम्हें पाला नहीं, बेटी की इज्जत नहीं दी, तो तुम्हें बदला लेना है तो मेरी मॉम से बदला लो, उनके साथ जो करना है करो, उनकी जिंदगी तबाह करनी है करो,
लेकिन तुम मेरी जिंदगी में साया बन के मत आओ प्लीज झनक, चली जाओ, अनी की जिंदगी से चली जाओ। अभी तो हमने परिवार शुरू किया है और अगर तुम आ गई तो दोबारा अनी कभी मुझे नहीं मिल पाएगा। के बाद यहाँ अर्शी जो है अनी का हाथ पकड़ के उसे लेके जाने की कोशिश करती है, लेकिन अनी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है छोड़ो मेरा हाथ, मुझे झनक चाहिए, झनक मुझे मिल गई है, पहले मैं उसे जी भर के देख तो लूं। झनक को निहारता रहता है। झनक भी बस क्या उसी की आंखों में खो जाती है और उसके गले मिल जाती है। लेकिन ये सब देखकर ब्रिजभूषण को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो अपनी बेटी के पास आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, उसे लेकर जाते हैं। लेकिन पीछे से अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, इतनी आसानी से तुम्हें मैं जाने ही नहीं दूंगा। तुम मुझे बहुत मशक्कत के बाद मिली हो, पूरी दुनिया मुझे ये मनवाने में लगी थी कि तुम मर चुकी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि तुम मिलोगी। और याद है अभी हम पूजा करने के लिए गए थे तो पंडित जी ने भी मुझे कहा था कि तुम अपनी पत्नी से जरूर मिलोगे, और देखो वो बात सच साबित हुई। तुम मेरे सामने हो झनक, मुझे छोड़ के मत जाओ, क्योंकि इस बार अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं मर जाऊंगा। अब दोस्तों झनक तो यहाँ असमंजस में पड़ जाती है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि एक और अनी है जो बचकानी हरकतें कर रहा है झनक को रोकने के लिए, नजदीकियां बढ़ा रहा है, उसके पास आ रहा है, उससे लिपट रहा है, जो बात ब्रिजभूषण को जरा से भी पसंद नहीं आ रही है। क्योंकि ब्रिजभूषण बहुत अच्छे से जानता है कि झनक का फ्यूचर नहीं है अनिरुद्ध के साथ, ये कभी भी एक औरत के साथ रह नहीं सकता। जब झनक से मन भरेगा तो अर्शी के पास जाएगा, अर्शी से मन भरेगा तो झनक के पास आएगा। जब उसकी पत्नी उससे उतना प्यार करती है, मतलब अर्शी उसके लिए कितना तड़प रही है, तो वो अर्शी के साथ ही रहे। मेरी बेटी का पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? नहीं, मैं झनक को इस उलझन में नहीं रहने दूंगा। ऐसे में मेरी बेटी कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। एक तो वो इसके साथ रहेगी और पूरे परिवार का ताना सहेगी और उनके नफरत का भी शिकार होती रहेगी। क्या मेरी बेटी की जिंदगी में दुख दर्द ही लिखा हुआ है? नहीं, मैं अपनी बेटी को इस उल्फत भरी जिंदगी में नहीं रखूंगा। मैं उसे लेकर जा रहा हूँ बहुत दूर। तो वो अपनी बेटी का हाथ छुड़ा देगा और उसे लेके जाने की कोशिश करेगा। अनिरुद्ध काफी कोशिश करने वाला है ब्रिजभूषण को रोकने की, और साथ ही आप देखेंगे कि इन दोनों में कई बहस भी दिखाई देगी। ब्रिजभूषण अनी को काफी फटकार लगाने वाला है कि तुम खुद को क्या समझते हो, अपनी जिंदगी से मतलब रखो। जब मैंने कह दिया कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। तुम्हारी शादी हो गई तो अपनी शादी पे ध्यान दो बेटा। अगर तुम ऐसे ही झनक के साथ करोगे तो मैं इसकी शादी कैसे करवा पाऊंगा? अभी झनक को जिंदगी में बहुत कुछ करना है, उसके लिए इन सब चीजों से उसे दूर होना पड़ेगा। और बेटा मुझे सब पता है कि जब वो तुम लोगों के साथ रहती थी, तुम्हारे घर में रहती थी, तो उसके साथ क्या क्या हुआ था। अब मैं जिंदा हूँ, उसका बाप जिंदा है, तो अपनी बेटी को वो ऐसी मुसीबत में नहीं रखूंगा। ना जाने मैं इस दुनिया से कब चला जाऊँ, इसलिए मैं अपनी बेटी की जिंदगी को संवारना चाहता हूँ। तुम बार बार बीच में बाधा बनने की कोशिश मत करो। मैं एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, झनक का पीछा छोड़ दो, अपनी जिंदगी पे ध्यान दो। तो दोस्तों जब इस तरीके से ब्रिजभूषण जी अनिरुद्ध को फटकार लगाएंगे, उसे डांटेंगे और झनक से दूर रहने के लिए कहेंगे, तो अनिरुद्ध भी तो बड़ा ही जिद्दी है। क्या वो मान जाएगा? और झनक उसे इतने टाइम बाद मिली है तो वो छोड़ देगा झनक का पीछा? अर्शी भी उसे कई बार कोशिश कर रही है रोकने की, और बहुत जल्द वो उसे गुड न्यूज भी सुनाने वाली है। क्या इतने सारे सरकमस्टेंसेस होने के बाद यहाँ पे वो झनक का पीछा छोड़ देने वाला है, या ऐसा कौन सा नया कदम उठाएगा कि वो झनक को अपने पास रख पाए? क्या वो इस बार ऐसा कोई डिसीजन लेगा कि वो झनक से कभी जुदा ना हो पाए, दुनिया चाहकर भी उनकी मोहब्बत को मिटा ना पाए? फिर ऐसा क्या बड़ा डिसीजन लेने वाला है अनिरुद्ध, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच में फंस चुकी है झनक। झनक भी इतने टाइम बाद अपने सरजी से मिली है तो उसके दिल में भी प्यार उमड़ रहा है। भले ही उसने वादा कर दिया अपने पिताजी से, लेकिन करती वो भी बहुत प्यार है अनिरुद्ध से। वो कैसे उसकी जिंदगी से चली जाए, लेकिन अब पिता को दिया हुआ वादा भी तो नहीं तोड़ सकती है। अनिरुद्ध से उसका भविष्य में मिलना होगा या नहीं होगा वो बात ये भी नहीं जानती, लेकिन अगर इस बार उसके पिता उससे नाराज हो गए तो बहुत बुरा होने वाला है झनक के साथ। तो यहाँ तो 100% श्योरिटी है कि झनक अपने पिताजी का ही साथ देगी, मतलब जो ब्रिजभूषण कहेगा वही करेगी। तो झनक से रिलेटेड ब्रिजभूषण और कौन कौन से बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं देखना भी काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ सृष्टि मुखर्जी का भांडा फूटने के बाद जल्द उसे जेल में भेजने की तैयारी होगी। दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।